अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिनों के बाद जो है हमारा वीडियो है। इसके पहले जो वीडियो था हमारा 2 महीने के गैप के बाद लास्ट टाइम मैंने जो अपलोड किया था वो था AEES यानी एटॉमिक एनर्जी की जो टीचिंग वैकेंसीज आई थी उसके बारे में बताने के लिए, और उस वैकेंसी की मैंने डिटेल्स भी बताई थी। आज का जो हमारा खुसूसी वीडियो है ये जो है आज जो वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ था जस्ट अभी जो हुआ है उसके बारे में। वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर की वैकेंसी, और वो KVS नहीं है बल्कि NVS है। मेरे कई वीडियोस में मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर वैकेंसीज के टाइप्स यानी कि प्रकार उसके जो है उसकी किस्में बताया हो। AEES हो, AWES हो, KVS हो, NVS हो, या जो है रेसिडेंशियल जो स्कूल होते हैं वो हो। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको इसके पहले भी बताई है। तो करंट में जो है वैकेंसी आई है। अब पहला जो चीज़ है मैं मुद्दा क्लियर करने की कोशिश करूँ। पहली जो बात है वो ये कि फ़िलहाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो चल रहा है गर्मा गर्मी का माहौल पॉलिटिकल, उसके अंदर जो है आप साफ तौर पे आप दिन रात न्यूज़ देखते होंगे या न्यूज़ पढ़ते होंगे तो उसमें दिख रहा है कि जो शासन है, जो सरकार है वो उथल पुथल होने के बहुत चांसेस हो रहे हैं। अब इसका जो असर पड़ेगा, पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती की न्यू जो अभियोग्यता चाचनी होगी जिसकी हम उम्मीद लगा बैठे थे और लगाए हैं आज भी, उसके चांसेस थे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये सरकार उथल पुथल हो जाती है और अगर चेंज हो जाती है तो वहाँ बहुत बड़े मसले इश्यूज जो है क्रिएट हो जाएंगे। ये बात मैं साफ साफ क्लियर करता चलूँ। नई सरकार आएंगी, नई चीज़ें आएंगे और नए नियम आएंगे, और भर्तियों के लिए उतना ही लेंदी प्रोसेस कर दिया जाएगा जानबूझ के, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और हर गवर्नमेंट की एक ही चीज़ है, वो गवर्नमेंट की भर्तियाँ निकालने के पीछे नहीं है, वो अपनी जो है रोटियाँ सेकने के पीछे ही हम देख रहे हैं। शिक्षक भर्ती का तो बहुत ही बुरा हाल है। पूरे मुकम्मल आज जो है 5 साल हो चुके हैं पवित्र पोर्टल की पहली शिक्षक भर्ती को, और वो जो हुई थी भर्ती वो 10 साल के गैप में हुई थी। तो इस पे से अंदाज़ा लगाओ आप, अल्लाह करे कि हो जाए। लेकिन अगर शासन में कुछ बदलाव होते हैं तो शिक्षक भर्ती की जो है बहुत ज़्यादा वजूद अंधेरे में जाने के पूरे इम्कानात है, सिर्फ इम्कानात है। आगे देखेंगे हम होता क्या है। अल्लाह करे मामला अच्छे ही हो, मुस्बत ही हम तक शिक्षक भर्ती की न्यूज़ आए। असल जो है हमारा इशू है आज का वो है, मैंने इसलिए जो वीडियो बनाया हो, हमारे उर्दू मीडियम के कई जो तलबा है उनको वो इसके पहले मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के शिक्षकों का प्रकार, भर्तियों का प्रकार बताया था टीचिंग के। तो उसमें से ही एक NVS है, नवोदय विद्यालय जो है संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल, सॉरी। KVS का तो मैंने बता दिया हो, AWES का। अब नवोदय विद्यालय के बारे में मैंने डिटेल्स बताया था क्या होता है वो। अब उसकी वैकेंसीज आई है। अब इसमें जो वैकेंसीज आई है, एक आई है डिपार्टमेंटल और दूसरी है नॉन डिपार्टमेंट की, यानी कि अपने जैसे फ्रेशर्स के लिए। अब एक बात याद रखो, मैं जो बता रहा हूँ अगर तुम इसमें दिलचस्पी रखते होंगे और वाकई में तुम मेहनती होंगे, इसमें बात इतनी है कि मेहनत बहुत करना पड़ती है यहाँ सिलेक्शन के लिए। और जो नवोदय विद्यालय की अक्सर जो भर्ती होती है स्टेट में ही स्कूल्स मिलते हैं या फिर अदर स्टेट भी हो सकता है, लेकिन जनरली स्टेट में मिलते हैं। नवोदय विद्यालय स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, केंद्रीय विद्यालय की तरह ही यहाँ फैसिलिटीज़ होती है। अब समझ लो, पहली बात क्लियर करता चलूँ, नवोदय विद्यालय में जो है 1ली से 5वीं की स्कूलें नहीं होती, यहाँ होती है 6ठी से 12वीं की। अब साफ साफ बात है, ये जो भर्ती अब होने वाली है जिसकी 2 जुलाई से फॉर्म शुरू होंगे और 22 जुलाई को ख़त्म हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन न्यू फॉर्म के। इसमें TGT और PGT की वैकेंसीज होती है, और स्कूल भी TGT और PGT का ही होता है 6ठी से 12वीं का। 6ठी से जो है 8वीं तक जो अप्लाई करेंगे तुम, तो उसमें सबसे पहली शर्त है CTET 2, जो CTET का जो दूसरा पेपर होता है। अगर आप सोशल साइंस तो सोशल साइंस, साइंस मैथ्स है तो साइंस मैथ्स का 2 पेपर। फर्स्ट कंडीशन एंड कंपलसरी कंडीशन CTET 2 होना। 6ठी से 10वीं के लिए वहाँ TGT को काउंट करते हो, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं अपने पास 6ठी से 8वीं तक करते हैं, ठीक है। और दूसरी, आप पहले तो मैंने मेन बता दिया, उसके बाद में आप कोई भी ग्रेजुएट हो प्लस आपका BEd हो, कोई भी आपका ग्रेजुएशन, मिसाल के तौर पे BA, BSc, BCom एक्सेट्रा, उसके साथ जो है BEd, ठीक है। ये हो एटलीस्ट 50% आपका जो है होना चाहिए ग्रेजुएशन का। अब दूसरी बात, PGT
पीजीटी जो है आपका, ये मैं क्लियर करता चलूंगा, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11th और 12th के लिए लेक्चरर, ठीक है। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है हो गया होना और आपको कोई सीटीटी वगैरह नहीं लगती इसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो वहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट में इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी यानी कि सोशल स्टडीज़, साइंस, मैथ्स, उसके बाद में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा और जियोग्राफी वगैरह, ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं जितने भी होते हैं उतने में जो भी आपकी होंगी, जैसा कि आप इंग्लिश है, पीजीटी इंग्लिश जैसा मैं हूँ, तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश में होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कोई मैं इसमें है अपने क्या बोलेंगे एमएससी वगैरह है तो उसका उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसा कि जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा जो भी होता है वो। ये समझ गया, इसको कहते हैं पीजीटी, यानी यहाँ पर सीटेट नहीं लगता, लेकिन आपको पीजी में वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाओ पेपर की बात। अब जो टीजीटी जो होता है, टीजीटी में आपको 50% के साथ जो है ग्रेजुएशन होना कंपलसरी जरूरी है बीएड के साथ, ओके। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, जो इंटरेस्टेड है, एज अगर मैं बोलता चलूँ, एज जो है रिलैक्सेशन तो टीजीटी में नियर अबाउट 35 तक होता है, यानी कि 35 साल तक अपने ओपन वालों को, कास्ट वालों को जैसा ओबीसी को 38 और एससी एसटी को 40 होता है, और पीजीटी में जो है 40 ज़्यादा से ज़्यादा अपने को जो है उम्र का होता है। पीजीटी यानी 11-12 के लेक्चरर बनने के लिए नवोदय में, और कास्ट वालों को 43 और एससी एसटी वालों को 45 के नियर अबाउट होता है। लेडीज़ को 10 ईयर का कहीं पे भी रिलैक्सेशन होता है, यानी कि अगर कोई लेडीज़ मेरा ये वीडियो देख रही होगी तो उनको ऑटोमेटिकली 10 साल का लेडीज़ होने की वजह से रिलैक्सेशन होता है। जैसा कि 35 साल अगर ओपन के लिए है तो आपको 45 साल और कई 40 है तो आपको 50 साल तक भी ट्राई आप कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया टीजीटी का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 6ठी से 10वीं पर अप्लाई करने के लिए। अब आ जाओ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही मस्ट चीज़ है जो अक्सर किसी को मालूम नहीं होता। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी जब आप नवोदय की एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा नवोदय के एडवर्टाइजमेंट में कि वो बता रहा है कि आपका जो है, अगर आप आर्ट्स है, मिसाल के तौर पे अगर आप आर्ट्स है तो आपका जियोग्राफी या हिस्ट्री के साथ आपका ये जो है जो सब्जेक्ट वहाँ पर दिए हुए ये होना कंपलसरी है। जियोग्राफी या हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या जो भी वहाँ पर दिया हुआ होगा, जितने भी सब्जेक्ट दिए होंगे वो। उसके बाद में हर जगह पे आपको ज्योग्राफी या हिस्ट्री दोनों में से एक सब्जेक्ट वो कंपल्शन मांग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाओ, जैसा कि आप टीजीटी अगर बीएससी है तो बीएससी में आपका मैथ्स कंपलसरी होना जरूरी है 3 साल में। आप इंग्लिश है तो इंग्लिश होना जरूरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक सबसे मेन चीज़ आप ध्यान में रखोगे, आपका एग्रीगेट जो परसेंटेज होगा 3 साल का बीएससी का, बीए का, बीकॉम को 50% प्लस होना चाहिए। ये बात भी याद रखो। टीजीटी में ये शर्तें वहाँ रहती है। मैंने अभी इसके पहले की जो बताया, ज्योग्राफी या हिस्ट्री के साथ जो सब्जेक्ट है वहाँ पर वो दिए हुए, और मैंने जो अभी बताया कि 3 साल में आपका 50% बहुत ज़रूरी है। ये वहाँ जुड़ाकर देखते, अगर आपका 49 गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप मेरिट में आकर भी आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हैं। ये क्लियर कट सादे अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में जो बात है हमारी अगली जो बात है पीजीटी में आपको 50% के साथ होना जरूरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सोशल स्टडीज़ में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद में हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, उसके बाद में होम साइंस वगैरह ऐसा कुछ होता है। ये ऐसी चीज़ें आप ये इतने आपको सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद में बीएस साइंस लेवल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह वगैरह। पीजीटी में आपको जो भी होता है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद में हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें होती हैं। वैकेंसीज आप देख लो, वहाँ पर जो है वैकेंसी जो आई हुई है उसमें डिवाइडेशन दिया हुआ है। उसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उसके बाद में अदर जो कास्ट होते हैं, जनरली ऊपर जो है एक ही कास्ट होती है ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस की और ओपन की तमाम जो है वहाँ वैकेंसीज टीजीटी और पीजीटी में बताई हुई है। ये है एनवीएस का सिस्टम। अब जो पेपर सिस्टम होता है उस पर जो अगर बोलना चाहूँ, पेपर जो होता है उनका जो क्वालिफाइंग जो हम जिसको बोलते हैं कि एग्ज़ाम जो हम देते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है वो, इसमें आपको सबसे पहले तो जो है टोटल जो 100 से 150 मार्क का नियर अबाउट जो है पेपर होता है टीजीटी का, और 100-150 मार्क का जो है पीजीटी का। अब ये जो इसमें जो होता है 10-10 जैसा 10 मार्क का
10-10 मार्क के कुछ उसमें सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं। जैसा सब्जेक्ट मैं मोटी मोटी बात बता दूं, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 10 से 20 मार्क का या 30 मार्क का, करंट अफेयर 10 मार्क का और जनरल जो है नॉलेज जो है 20 मार्क का, ये 30 मार्क हो गए। हिंदी एंड इंग्लिश का इंग्लिश जो है मिलाकर 10 और 10 20 मार्क के होते हैं, ये हो गया। इसके बाद में 80 मार्क का आपको सब्जेक्ट कंसर्न होता है, जैसा कि टीजीटी में अगर आप साइंस है जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड टोटली होल एंड सोल उसमें होता है वो 80 में, और अगर आप आर्ट्स से हो तो वो होता है। उसके बाद में आ जाओ जिसको बोलेंगे हम जो अलग जो टाइप की जो नॉलेज होती है, जिसमें मैं बात कर लूँ कि ये NEP 2020 का उसमें उल्लेख किया है, उसमें उसने जो खेलो इंडिया फिट इंडिया वगैरह की इसके बारे में जो है उल्लेख किया है कि ये तमाम चीज़ें भी उसमें कहाँ पर जो अपना एजुकेशनल जो नॉलेज होंगी एजुकेशनल लेवल की, यानी हमारी डिग्री एजुकेशनल और हम अप्लाई भी जो है एजुकेशनल डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी जो है सवालात होंगे। ऐसे सब मिला के 100 या 150 मार्क का या नियर अबाउट 150 मार्क का जो पेपर होगा और 150 उसको मिनट होते हैं, यानी टाइम अच्छा है। मैथमेटिक्स रीजनिंग सब होता है उसमें, मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, उसके अलावा जनरल जो अवेयरनेस होता है यानी कि करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह, ये टीजीटी और पीजीटी में ऐसा होता है। अब जो आप क्वालिफाई करेंगे, जब आप ये पेपर क्वालिफाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन इस पर नहीं मिलेगा। इसके बाद में आपको जो है आपकी जो है एबिलिटी चेक की जाएंगी, कौन सी, जिसको हम प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि इंटरव्यू वगैरह आपका लिया जाएगा, वो आपका डेमो लेसन लिया जाएगा और उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद में आप जो है एज ए टीचर वहाँ पर नियुक्त होंगे। अब रही बात सैलरी की, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सैलरी होती है, जिसका मैं अंदाज़ा अगर बोलूँ टीजीटी 6ठी से 10वीं पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो नियर अबाउट फर्स्ट पेमेंट जो होता है वहाँ 56 से 58 हज़ार के आसपास या 55 हज़ार के आसपास होता है। ये मेरा एक अंदाज़ है, जैसा मेरे दोस्त लोग जो लगे हुए वो उन्होंने ऐसा बताया है पहला पेमेंट। और यहाँ पीआरटी नहीं होता है, पहली से 5वीं कोई भी एनवीएस में नहीं होता है, और वहाँ आपको रेसिडेंशियल रहना होता है। ऑल फैसिलिटीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको अवेलेबल कराई जाती है। उसके बाद में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कहलाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है आला किस्म की ये लाइफ होती है। अब एज जो रिलैक्सेशन है, जो अंडर एज है, मिसाल के तौर पे जो टीजीटी को अप्लाई कर रहे हो और 35 के अंदर है और आप CT2 है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की शिक्षक भर्ती को थोड़ा साइड में रख दो। अगर मेरी कोई बात को मानता होगा तो अगर आप में वाकई में एबिलिटी है तो आप ये करो, आप 100% फ़ायदे में रहेंगे। थोड़ी सुस्ती हमारे उर्दू मीडियम के जो है डिपार्टमेंट में, उर्दू मीडियम के बच्चों में होती है। आप इसी का असर देखो, आप मराठी मीडियम के या अदर मीडियम के बच्चे कैसी इसकी तैयारी करते हैं। अब इसमें प्रोफिशिएंसी इन जो है टीचिंग, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी टीचिंग, ऐसा जो है उसमें एक शर्त है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी में जो है टीच करना, इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी बहुत मस्ट है, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत मस्ट है। मैं इनडायरेक्टली अगर डायरेक्टली अगर मैं आपको बात करूं तो सीधा जो है आप ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेट में लगते हैं तो ये कंडीशन जो है, भले ही आपके अंदर ये चीज़ें ना हो, आप मेरिट में आ गए तो ख़त्म, लेकिन यहाँ आपको मेरिट में आकर भी उतना परफॉर्म करना होता है, उतना ज़्यादा आपको एक्टिव रहना होता है एज ए एम्प्लॉय ऑफ नवोदय विद्यालय या एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो वो चीज़ें जो है हमको जब हम इतनी मेहनत करती हो तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाती है। केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू भी बहुत टफ होते हैं और नवोदय के भी बहुत टफ होते हैं। तैयारी करने का अगर मन है तो मैं खास कर बोलूँगा कि आप इसकी तैयारी ज़रूर करें और इंशाल्लाह ज़रूर आपका फ़ायदा होगा। अगर कोई लेडीज़ है अपनी तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है नवोदय विद्यालय मेरे ख्याल से अक्सरियत में जो है महाराष्ट्र में ही इसके जो है स्कूल्स बहुत ज़्यादा है और वो मिल जाता भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मैंने एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया वगैरह के बारे में भी आपको तमाम चीज़ें जो बताया और इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करा। रही बात एडवर्टाइजमेंट की, तो वो जाकर आप वहाँ पर चेक कर लो। एडवर्टाइजमेंट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन से कैटेगरी हुई, यानी कि ओपन को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, एससी को, एसटी को वगैरह 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 को कितनी वैकेंसी है और टीजीटी में कितनी है, पीजीटी में कितनी है। अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट भी है, यानी कि एमए बीएड है, एमएससी बीएड भी है आप, और CT82 है, तो आप टीजीटी से पीजीटी दोनों भी भरो। अब रही बात फीस की, तो टीजीटी के लिए यहाँ पर फीस होती है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 6ठी से 10वीं के लिए 1800 रुपये इसकी फ़ीस होती है, 1600 रुपये, और पीजीटी के लिए 1800 और प्रिंसिपल के लिए है 2000। प्रिंसिपल में हम नहीं बढ़ते, ठीक है। टीजीटी के लिए 1600 है और पीजीटी के लिए जो है 1800 रुपये इसकी जो है फीस है। अब इतनी फीस क्यों? क्योंकि उतनी पेमेंट भी वहाँ पर होती है और बहुत ही अप टू डेट इसका एग्जाम होता है। जितना सिलेबस वहाँ पर बताया गया है उतना ही आता है। और एक ऑलराउंडर इंसान, एक ऑलराउंडर टीचर
जो है वो चुनते हैं और वो हमको अगर बताना अपने गट्स है तो ज़रूर यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। और मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ट्राई भी करो, वीडियो अच्छा लगे लाइक भी करो, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको अगर समझी होंगी। और शिक्षक भर्ती महाराष्ट्र की बात थोड़ी अभी जो है गवर्नमेंट के जो अपने ज़ाती मफाद जो है या पॉलिटिकल जो मफाद के लिए जो भी खेल यहाँ पर हो रहे, तो उस हिसाब से ये शिक्षक भर्ती मुझे तो लग रहा है कि खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा जो है इस शिक्षक भर्ती का पहले से ही कोई वाली रहा नहीं है कोई भी गवर्नमेंट में, तो अभी थोड़ा जो है मसले मसाइल दिख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उर्दू मीडियम तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।